योर मनी और बात करते हैं अब कुछ और व्यूअर्स से। और अगले व्यूअर हमारे साथ प्रतीक कनेक्टेड है पुणे से। प्रतीक नमस्कार, पूछिए अपना क्या है सवाल। हाँ, एक्चुअली मुझे 20,000 की एसआईपी करनी है और माय एज अभी मेरी एज है 35। तो मुझे एक लॉन्ग टर्म के लिए नाइस ग्रोथ वाला कोई म्यूचुअल फंड सजेस्ट कर सकते हो? ओके, तो 20,000 की सिप करनी है 15 ईयर्स के लिए। ऑलरेडी कोई फंड्स हैं आपके पोर्टफोलियो में या फिर ये पहली इन्वेस्टमेंट है? नहीं, ये वाला पहला ही है। सो ये जॉइंट करना चाहता हूँ मैं वाइफ के साथ। सो ये स्टार्ट किया। हाँ, आपने ठीक है। क्या सजेशन रहेगा नई क्रिएशन के हिसाब से 20,000 के सिप फॉर 15 इयर्स? देखिए प्रतीक जी, जनरली 15 ईयर इज अ गुड टाइम पीरियड। यहाँ पे मैं आपको टू स्टार्ट विद, ऑल्दो आपने बोला है कि आप थोड़ा हाई ग्रोथ वाला चाहते हैं, बट उसमें हाई ग्रोथ के लिए अपने को स्मॉल कैप मिड कैप के ऑप्शंस भी रहते हैं। बट मैं बहुत ज्यादा वो वाले फंड जो मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी में ज्यादा फंड्स आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। एक बहुत ही अच्छा एक पोर्टफोलियो सजेस्ट करता हूं। जैसे आप क्या करिए, 4 फंड स्टार्ट करिए 5-5 हजार के। इसमें आप लीजिए HDFC निफ्टी 100 इक्वल वेट इंडेक्स फंड। तो ये आपकी जो इंडिया की टॉप 100 कंपनीज है उसमें इसका निवेश होता है। फिर उसमें आप लीजिए कोटक का एक फ्लेक्सी कैप। तो एक स्ट्रैटेजी आप ले लीजिए फ्लेक्सी कैप फंड की। अब फ्लेक्सी कैप फंड की नेचर क्या होती है कि फंड मैनेजर के पास डिस्क्रिशन होती है, फुल फ्रीडम होती है कि उनको लार्ज कैप में निवेश करना है या मिड में करना है या स्मॉल कैप में करना है। जहां उनको अपॉर्चुनिटी लगेगी उसके हिसाब से ये पोर्टफोलियो को शिफ्ट करते रहेंगे। आप देखेंगे इस तरह के फंड्स में जो कोर पोर्टफोलियो होते हैं, फ्लेक्सी कैप फंड हमेशा टॉप कैटेगरीज में बना रहता है। तो उसमें कोटक फ्लेक्सी कैप जो है वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा। फिर इसके बाद मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप धीरे से, जिसको एक लार्ज कैप और मिड कैप कैटेगरी होती है, आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप। तो यहां थोड़ा इंट्रोडक्शन ऑफ मिड कैप फंड का आपका आ गया, बट पार्शियली आया, बिकॉज इस फंड में लार्ज कैप का भी एक्सपोजर रहेगा, लार्ज कैप स्टॉक्स का, और मिड कैप का भी रहेगा। तो ये आपके हो गए 3 फंड। उसके बाद आप अगर चाहें तो फिर उसमें ऐड करें एक मिड कैप फंड, जो आपकी इन्वेस्को का मिड कैप फंड ले सकते हैं। ये मिड कैप कंपनीज को ट्रैक करता है, मिड कैप कैटेगरीज में वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग फंड है। बट यहां पे अब मैंने आपको एक चॉइस दे सकता हूं कि HDFC निफ्टी 100 इक्वल वेट फंड, या आप ये ले लीजिए, या फिर अगर आप थोड़ा सा अगर एग्रेसिव बनाना चाहते हैं पोर्टफोलियो को, तो निप्पॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड ले लीजिए। मल्टी कैप फंड में प्रतीक क्या होता है कि 25% जो निवेश है फंड मैनेजर लार्ज कैप कंपनी में करेंगे, 25% वो करेंगे मिड कैप में, 25% करेंगे स्मॉल कैप में। जो बचा हुआ 25% है, फंड मैनेजर ये देखते हैं कि कौन सी मार्केट कैप मार्केट के हिसाब से ज्यादा अच्छी और बेहतर है अभी निवेश के हिसाब से। तो वो 25%, चाहे वो मिड हो, लार्ज हो या स्मॉल कैप हो, उसमें चला जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन ऑफ स्मॉल कैप फंड्स भी मिल जाएगा। तो अब आपके पास चॉइस हो जाएगी कि ऐसा नहीं है कि आपके पास में स्मॉल कैप का एक्सपोजर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कोटक फ्लेक्सी कैप फंड जो है उसमें भी स्मॉल कैप का एक्सपोजर आपको फंड मैनेजर कभी ना कहीं दे देगा। और अगर आपने मल्टी कैप फंड ले लिया तो उसमें भी आपका कंपलसरी 25% तो स्मॉल कैप रहेगा ही रहेगा। अगर फंड मैनेजर को लगा कि स्मॉल कैप में ज्यादा ग्रोथ आने वाली है तो वो स्मॉल कैप में भी कर देंगे। तो इस तरीके से जो है आप पोर्टफोलियो ले लें। तो 4 फंड मैंने बोला है आपको, वो ले लीजिए। और HDFC निफ्टी 100 इंडेक्स फंड जो है इक्वल वेट, वो, या निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, इन दोनों में से कोई आप एक ले लीजिए। और अगर आप चाहते हैं पांचों लेना तो 4-4 हजार की 5 सिप भी कर देंगे तो कोई खराब नहीं। ओके, तो यानी आप 4-4 हजार की एसआईपी चुन सकते हैं 5, या फिर 5-5 हजार की 4। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप, HDFC निफ्टी 100 इक्वल वेट इंडेक्स, इन्वेस्को मिड कैप, कोटक फ्लेक्सी कैप, या फिर ICICI प्रू लार्ज मिड कैप चुन सकते हैं। 4-4 हजार की कीजिए, या फिर आप निप्पॉन मल्टी कैप को छोड़ के बाकी 4 फंड्स चुन लीजिए, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। तो ये सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। बात करेंगे रिंकू से, हमारे साथ हैं। इन्होंने सवाल भेजा है कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से, और इनका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो उस पर राय लेना चाहते हैं। इनको बताइए आपका पोर्टफोलियो कैसा है, क्या जानना चाहते हैं। इनकी इनफैक्ट फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, सवाल ले लेते हैं। 39 इयर्स ऑफ इनकी एज है, 10,000 की इनकी मंथली सिप चल रही है। पोर्टफोलियो की वैल्यू लगभग 2.5 लाख है। 10% का एनुअल स्टेप अप है, और जो निवेश अवधि है वो 15 सालों की। कहाँ पैसे डाल रहे हैं? 2000 ICICI मल्टी एसेट में, 1500 डाल रहे हैं निप्पॉन स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप में, 1000 कोटक मिड कैप में, देन 1000 HDFC फ्लेक्सी कैप, कोटक मल्टी कैप, टाटा डिजिटल और SBI कॉन्ट्रा में। क्या सजेशन? काफी सारे फंड्स हैं 10,000 की सिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या राय रहेगी? जी, बहुत सारे फंड है, तो इसीलिए दीपाली को इनको यही सजेस्ट करूंगा कि टाटा डिजिटल इंडिया और टाटा स्मॉल कैप फंड, इन दोनों का सिर्फ जितना हो चुका है बस उतना रखिए बंद करके। आप इन दोनों को मर्ज करके टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड अगर लें तो एक किसी एक फंड में मर्ज कर सकते हैं, अगर ये चाहे तो। अदरवाइज बेस्ट तरीका तो यही होगा कि ये दोनों फंड्स का जो है सिप अमाउंट जो बचे बाकी के फंड्स में आप निवेश कर दें।
बट हाउएवर अगर इनको टाटा में कोई फंड रखना ही है सो टाटा इंडिया कंज्यूमर में कर सकते हैं। और जो इनका पैसा बचेगा उसमें जो 500 रुपया जो है वो आप HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में इनको ऐड कर सकते हैं। सो 10,000 के आप सिप कर रहे हैं, 10% का अगर आप स्टेप अप करते हैं, 2.5 लाख के आसपास आपका कॉर्पस है। अगर अगेन मैं कैलकुलेशन पर्पस से 12% की ग्रोथ रेट से अगर लेता हूं आपका पोर्टफोलियो, तो लगभग 97-98 लाख के आसपास आपका जो है पोर्टफोलियो बन जाएगा 15 साल में। ओके, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और ये फंड्स रहेंगे जो आपको थोड़े से ट्रिम करने हैं। टाटा स्मॉल कैप, टाटा डिजिटल से आपको निकलना है, फ्लेक्सी कैप में निवेश बढ़ाना है, ये कुछ सलाह आपको दी गई हैं। चलिए, सवाल तो इतने करेंगे अब शामिल। आप पूछ लेते हैं विकास जी के टॉप 4 फंड्स। विकास जी बताइए। दीपाली जी, इस समय बहुत ही एक स्टेबिलिटी की जरूरत है इतने सारे वॉलेटिलिटी के माहौल में। तो ऐसे केस में मुझे जो 4 फंड सजेस्ट किए वो आपके एक व्यूअर जो उनके क्वेश्चन भी थे उसी में ही वो 4 फंड थे। HDFC निफ्टी 100 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, ये एक फंड रहे। एक कोटक का फ्लेक्सी कैप फंड ऑन द फ्लेक्सी कैप स्ट्रेटेजी। एक इन्वेस्को का मिड कैप फंड ऑन द मिड कैप स्ट्रेटेजी। और इसके अलावा क्योंकि आप 4 फंड की बात कर रही हैं, बट आज मैं वही था कि एक 5th ऑप्शन भी देना चाहता हूं यदि किसी को थोड़ा एग्रेसिव रखना है तो ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप, एक तो ये 4th फंड हो गया। और निपॉन इंडिया मल्टी कैप, तो जो निपॉन इंडिया मल्टी कैप है जिनको थोड़ा सा स्मॉल कैप का एक्सपोजर चाहिए वो ये ले सकते हैं। अगर ये नहीं लेना चाहते तो फिर HDFC निफ्टी 100 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, उसमें आप बने रहें। तो ये जो 4 फंड प्लस 1 ऑप्शन ऑफ, जैसे हम IPL में बोलते हैं इम्पैक्ट प्लेयर, उस तरीके से इसको यूज किया जा सकता है। ओके, तो HDFC निफ्टी 100 इक्वल वेट इंडेक्स, कोटक फ्लेक्सी कैप, इन्वेस्को मिड कैप और ICICI प्रू लार्ज मिड कैप, ये फंड्स आप चुन सकते हैं। चलिए, शुक्रिया विकास जी आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के साथ साथ टॉप 4 फंड शेयर करने के लिए। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।